This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Nasreen Akhtar. And today we are going to start lecture 2, lesson 2, My Home and City, जिसका टाइटल है लेसन का, एंड क्लास 2 इंग्लिश है. इसमें हम आज कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का लेक्चर करेंगे. कॉन्सोनेंट वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स ऑल्सो. ये जो है लर्निंग द साउंड्स में है हमारे पास. इसमें कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स को एक्सप्लेन करने से पहले रिकॉल करते हैं हम अपने लेटर्स को, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के लेटर्स को. सो लेट्स रिवाइज. 26 हमारे जो लेटर्स हैं ना, हम उसको करते हैं. लेट्स रिवाइज टुगेदर. ओके. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. ये हमारे 26 लेटर्स हैं और इन्हीं में से हमने वॉवल्स एंड जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो पढ़ने हैं. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स किसको कहा जाता है? ओके. इन इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में द अल्फ़ाबेट्स जो हमारा अल्फ़ाबेट है इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स में डिवाइडेड हैं ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं. इसमें से हमारे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, कितने वॉवल्स हैं, क्या उनके साउंड्स हैं, किस तरह से उनको आर्टिकुलेट किया जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है या बोला जाता है. ये जो डिस्टिंक्शन है इज़ बेस्ड ऑन द हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग आवर वोकल कॉर्ड्स. साउंड्स की बेस पे हम इसको कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स कहते हैं. ओके. ये नहीं कि कोई ए को क्यों कहा जा रहा है और बी को क्यों नहीं कहा जा रहा. तो ये ओनली ऑन द साउंड्स की बेस पे इसको किस तरह से कॉन्सोनेंट को करना है, प्रोनाउंस करना है, किस तरह से वॉवल्स को प्रोनाउंस करना है. तो वो सारे वॉवल उसी तरह से प्रोनाउंस हो रहे हैं. यही हमने आज डिटेल जाननी है कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है, इसका क्या आर्टिकुलेशन है और क्या प्रोसेस है, किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं. यही हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे. How sounds are produced using our vocal cords, tongue, lips and teeth. जब हम आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं तो हमारी ज़बान, हमारे दांत, हमारा वोकल कॉर्ड्स, हमारे लिप्स, होंठ, ये सारे के सारी इसमें यूज़ होती है ना बोलने में. ये सारी चीज़ें आपके वोकल कॉर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं. तो हमने इनको प्रोनाउंस करना है और इन्हीं साउंड्स की बेस पे, प्रोनाउंसिएशन की बेस पे हमने इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है. 2 कैटेगरीज में डिवाइड हर बच्चा, हर लर्नर, हर टीचर, हर सबको पता है. लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये भी सारी शेयर्ड होनी चाहिए कि क्या किस तरह से आर्टिकुलेट होता है, क्यों एक वॉवल्स को अलहदा किया गया, क्यों एक कॉन्सोनेंट को अलहदा किया गया. वॉवल्स आर द साउंड, वॉवल्स हरूफ इल्लत और कॉन्सोनेंट हरूफ सही. इन नामों से भी आप इसको जानते हैं. हरूफ इल्लत या वॉवल्स क्या होते हैं? Vowels are the sounds made when air flow freely from your lungs through your mouth. जब आपके लंग से अब जो एयर आ रही होती है वो आ रही होती है डायरेक्टली विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ना कोई रुकावट के बगैर. आप थोड़ा सा मुंह ओपन करके इसको आर्टिकुलेट करते हैं. किसी किस्म का पफ ऑफ एयर या कुछ भी ऐसी आपको ना टंग को होल्ड नहीं करना पड़ता. कॉन्सोनेंट में इस तरह का हम जानेंगे कि कहाँ पर क्या रुकावट है और कैसे आप टंग होल्ड करते हैं. वॉवल्स में, हरूफ इल्लत में ऐसा कुछ नहीं होता. डायरेक्टली एयर फ्लो आ रहा होता है फ्रॉम योर माउथ इज़ रिलेटिवली ओपन एंड योर टंग, लिप्स एंड टीथ डोंट ब्लॉक द एयर फ्लो. हमारे जो लिप्स हैं रिलेटिवली ओपन, वो ज़रूर थोड़े से ओपन होते हैं, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि आपके जो टीथ हैं या लिप्स हैं किसी भी किस्म का एयर को रोक नहीं रहे होते. तो आपकी वो जो वॉइस है बड़ी जा रही होती, उसको आप बड़ा ओपनली प्रोनाउंस कर रहे होते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो वोवल लेटर्स हैं हरूफ इल्लत जिसको कहते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर A-E-I-O-U. ये 526 में से अगर आप इसको हरूफ इल्लत या वॉवल्स को अलहदा निकालते हैं तो 21 कॉन्सोनेंट आपके बचते हैं. तो ये जो 5 हरूफ इल्लत हैं, वॉवल्स हैं,
Sometimes the letter Y can also act as a vowel depending on the word. It's often called a semi-vowel. Okay, 5 तो आपके vowels हैं ही. जो Y है sometimes आता है जब उसकी sound एक vowel वाली आती है. उसकी example भी share करेंगे. Example of words with vowels: apple, cat, ball. इसमें जहाँ पर आपने एप्पल किया, ए को भी प्रोनाउंस करते हो, तब भी आपके रिलेटिवली लिप्स ओपन है, किसी किस्म का कोई रुकावट नहीं आ रही एयर की. आपने कहीं पे भी उसको एयर को रोक कर रिलीज़ भी नहीं किया होता, प्रेशर के साथ भी नहीं बोला होता, जबकि कॉन्सोनेंट में ऐसी ज़रूर आएगी सिचुएशन. कैट, माउथ इज़ रिलेटिवली ओपन, लिप्स आर रिलेटिवली ओपन. बॉल, वॉल, तब भी आपके आ पे आके लिप्स थोड़े ओपन है, बॉ पे फिर बंद थे, लेकिन बॉल, ऑल पे आके आपने इसको ओपन किया है. एग, एग के लिए भी रिलेटिवली ओपन. बेड, ब पे आपके लिप्स जो है क्लोज होते हैं, बट एड जब आता है इट्स ओपन. हैन, हैन के लिए भी जब आप अनाउंस कर रहे हैं लिप्स आर ओपन. इग्लू, इग्लू के लिए आपको ई के लिए लिप्स को ओपन करना पड़ता है और तब वो जाके आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. वॉवल सब के लिए ऐसा ही होगा. तो इतनी छोटी सी साउंड है, लेकिन फिर भी आपको माउथ ओपन के साथ और विद एक जो प्रॉपर एयर आ रही है उसी के साथ आपको इसको बोलना पड़ता है. सेट इसी तरह से है, रिलेटिवली ओपन एंड विद एयर फ्लो. ऑक्टोपस, ऑ के लिए भी आपने माउथ को ओपन किया है. डॉग, ऑ के लिए, और इसमें जब प्रोनाउंस हुआ है उसमें उसके लिए आपको ओ के लिए भी ओपन करना पड़ा है. सारे वॉवल्स में आपको इसी तरह से विद ओपन लिप्स एंड विद एयर फ्लो जो नॉर्मल है उसी तरह से आपने उसको प्रोनाउंस करना होता है. टॉप, यू के लिए. अम्ब्रेला, इसकी साउंड है. अम्ब्रेला, जितने भी वॉवल्स आए आपको लिप्स को ओपन करना पड़ा. बस, अगेन देयर इज ए यू यूज़ हो रहा है. कट, कट में भी आपको रिलेटिवली ओपन अपने लिप्स रखने पड़े हैं. वाई जो है सेमी वॉवल है. ओके, हम इसको एक जो वॉवल्स हैं 5 उसमें नहीं लिखते, हम इसको एक सेमी वॉवल में पढ़ते हैं समटाइम्स जब ये वॉवल साउंड दे रहा होता है, क्योंकि स्काई एंड फिर जबकि देखिए बिल्कुल उसी तरह से ये प्रोनाउंस हो रहा है. यह साउंड नहीं आ रही इसकी, जो कि याट एंड यॉक में आ रही होती है. तो यहाँ पर ये फ्लाई है, बेबी है एंड स्काई है. तो ये जब साउंड इसकी वॉवल आ रही है तब हम इसको वॉवल कंसीडर करते हैं, अदरवाइज़ हम इसको कॉन्सोनेंट में रखते हैं. कॉन्सोनेंट कौन से हैं? 21 आपके जो कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स, वो साउंड्स कहलाती हैं, हरूफ सही भी कहते हैं इसको उर्दू में. वो जो कॉन्सोनेंट्स आर द साउंड्स मेड व्हेन द एयर फ्लो फ्रॉम योर लंग्स इज़ पार्शली और कम्प्लीटली ब्लॉक्ड. जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर आप अपनी जो एयर है जो लंग्स से आ रही है, फ्रॉम योर लंग्स एयर फ्लो होता है जो, उसको आपको ब्लॉक करना पड़ता है. सम टाइम रोक के बोलना पड़ता है, कभी वो मुकम्मल तौर पे रोक के बोलना पड़ता है विद द फुल प्रेशर, और कभी आप उसको करते हैं पार्शली होल्ड करते हैं. बाय योर टंग, लिप्स और टीथ, डेफिनेटली इसी से करते हैं. आप अपने टीथ से उसको होल्ड करते हैं या लिप्स से होल्ड करते हैं. एयर को एंड टंग के साथ होल्ड करते हैं, और समटाइम्स जो टंग की मूवमेंट है वो भी चेंज होती है. समटाइम अपर लिप्स, समटाइम्स आपके जो अपर टीथ हैं वहाँ पे ये सारा होता है उसमें प्रोनंसिएशन में. कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं कौन से इंग्लिश में? कॉन्सोनेंट्स लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ऑल द लेटर्स अदर देन ए, ई, आई, ओ, यू, क्योंकि हमने इसको वॉवल बता दिया है. दीज इंक्लूड, कौन कौन से लेटर्स बचे हमारे पास? बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, समटाइम्स ना, एंड जी. तो ये जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं बाकी, जिसको हम लोग हरूफ सही भी कहते हैं. जब आप हरूफ सही या कॉन्सोनेंट को बोलते हैं तो उन्होंने बताया था कि आप क्या करते हैं, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड और जो औदिया होती है इसको एयर फ्लो होल्ड करते हैं. किससे? लिप्स एंड टीथ से होल्ड करते हैं. कैसे? उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं. ब, आपने अपने लिप्स को बंद किया, होल्ड किया ना एयर को. ब, ख से आपने वो जो टिप ऑफ द टंग है उसको अपर टीथ की तरफ लेके जाते हैं, ऊपर अपने जो माउथ की स्पेस है ऊपर अपर, तो वहाँ पर आप उसको होल्ड करते हैं टंग से, तब जाके होती है. और ख एंड ड, यहाँ पर भी आपको विद द पफ जो प्रेशर है आपका एयर का वो आता है. एफ़ की तो आपको कम्प्लीटली वहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो
एक वॉइस को, एक एयर को ब्लॉक करके उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हो। ग ग भी इसी तरह से हमने होल्ड करना है एंड देन रिलीज़ करना है एयर। एंड हा होती है, आप फूंक मारे अपने हाथ पे जैसे, इस तरह की साउंड आती है। एंड हमारे पास जे है, यहाँ पर पार्शली है, और खे आ गया है। फिर ल के लिए भी, एल की साउंड के लिए भी आपने अपनी टंग को होल्ड करना है, देन साउंड आपकी जो आएगी ल वो आएगी। और एम के लिए अगेन आपको लिप्स को लॉक करना है, ये वाली साउंड आती है। एन के लिए आपने लिप्स थोड़े से ओपन करने हैं, और नेज़ल साउंड से, नेज़ल साउंड से आपको नोज़ में भी वाइब्रेशन सी फील होगी। और फ पी की साउंड आपको अगेन कम्प्लीटली वो ब्लॉक करके करनी होती है ना, एयर को फिर रिलीज़ करना है। क्वैक, इसमें आपका पार्शली होता है एयर फ्लो। एंड इसको आपको फिर अगेन टंग रोटेट कर रहे हैं, टंग को होल्ड कर रहे हो, उसकी मूवमेंट हो रही है डिफरेंट तरीके से। प्रेशर आ रहा है, पफ ऑफ एयर आ रही है, होल्ड के बाद आप उसको बड़ा ऐसे रिलीज़ करें, हिजिंग ऑफ स्नेक। ओके, अगर किसी को एक्सपीरियंस है तो इसके बाद ठ टी की साउंड, इतनी सी होल्ड कीजिए अपनी टंग को और फिर आपने उसको प्रोनाउंस करना है। ये हमारे पास वी की साउंड है, तब ये भी इसी तरह से आपको करनी पड़ती है, होल्ड करनी पड़ती है। वो डब्ल्यू की साउंड, वो वाटरमेलन, वाटर। एक्स की साउंड के लिए भी आपको इसी तरह से। एंड या, तो या के बाद जी भी है हमारे पास कॉन्सोनेंट, बर्सिंग साउंड आ रही है। तो जो साउंड की वजह से, उसकी प्रोनंसिएशन की वजह से, आर्टिकुलेशन की वजह से हमने हरूफ सही, हरूफ इल्लत, कंसोनेंट एंड वॉवल्स को अलग-अलग किया है। ये हमने काम ज़रूर इसको करना है, ये करवाना है, ये नॉलेज ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनका वो जो वॉवल्स एंड कंसोनेंट को सिर्फ एक याद करना है वो ना रह जाए, बल्कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसमें कॉन्सोनेंट एंड वोवल्स की हमने सिंगल साउंड्स को देखा। 26 लेटर्स हैं हमारे पास, हमने इनको जो भी की गई थी 5 को अलहदा वोवल्स में कैसे करना है विद वो जो भी एयर सिस्टम था ना लंग्स से आने का, वो किया है शेयर। कॉन्सोनेंट का भी शेयर किया है। अब कॉन्सोनेंट को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कॉन्सोनेंट को एक दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, जोड़ते हैं तो एक छोटा सा ब्लेंड बनता है। कॉन्सोनेंट को जब दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ मिलाया जाता है तो क्या उसको कहते हैं, उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड कहते हैं, जिसमें 2 कॉन्सोनेंट होंगे। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड समटाइम्स हम 3 कॉन्सोनेंट्स भी मिलाते हैं। अब ये जो है ना 2 कॉन्सोनेंट जो मिलाए जाते हैं टुगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड, तो वो जो पर्टिकुलर साउंड है उसमें वो दोनों की अलग-अलग साउंड जोड़ के 2 अलग-अलग साउंड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों मिला के एक साउंड भी बोलते हैं। तो जैसे इसमें आती है स्खल और स्फ, स्ख, SP और CL हो गया, SCH हो गया और MB हो गया। ये सब क्या है, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं। हमने कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स को कॉन्सोनेंट के साथ जोड़ना है और फिर हमने उनको बोलना है, तो वो इस तरह से आवाज़ आती है। कॉमनली यूज्ड ब्लेंड कौन से होते हैं हमारे, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं, वो है हमारे पास ब्लेंड्स जो L ब्लेंड्स हैं, इसको हम B के साथ, ब के साथ, ख के साथ, फ के साथ, ग, फ, स इनके साथ जोड़ते हैं, तो ये वाले कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बनते हैं। ब्ल, खल, फ्ल, ग्ल, फ्ल एंड स्ल। तो लाइक ब्ल से कौन कौन से वर्ड हम बना सकते हैं, ब्लैक हो सकता है, ब्लैंकेट हो सकता है, एंड खल से क्लैप, क्लाउड, फ्ला से फ्लैग हो सकता है, फ्लाई हो सकता है। ग्ला से हमारे पास ग्लू, ग्लास, फ्ला, प्ले, प्लांट, तो स्ला से स्लीप, स्लो, ये वर्ड बन सकते हैं। इसी तरह से हमारा जो और एक ब्लेंड यूज़ होता है, आर ब्लेंड हम उसको बोलते हैं, वो भी हम ब, ख, ड, फ, ग, फ एंड ट्र के साथ बनाते हैं। ब्रा, क्र, ड्र, फ्र, ग्र एंड फ्र एंड ट्र। ब्राउन, ब्रेड एंड क्रा से क्रैब, क्राई, ये यूज़ हो रहा है। फ्रा से फ्राई एंड फ्रॉग या फ्रूट। ग्रा से ग्रीन, ग्रेप्स। फ्रा से प्रे, प्राइस,
ट्र से हम लोग ट्री बना सकते हैं, ट्रक, ट्रेन बना सकते हैं। इसी तरह से एस ब्लेंड कौन सा है, एस को जब हम किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ, के के साथ, एम के साथ, पी के साथ, टी के साथ एंड डब्ल्यू के साथ। कैसे? स्खा, स्कूटर, स्कार्फ, स्केयर, स्केरी, के साथ एस के, स्किप, स्काई। एस को एम के साथ जब जोड़ोगे तो तब क्या बनेगा, ये जो होता है ना स्माइल, तो ये बन सकता है आपका वर्ड। इसी तरह से एस को पी के साथ जब जोड़ेंगे स्पिन बन सकता है, स्पून बन सकता है। एस टी स्टर जब आएगा तो स्टॉप, स्टार बन सकता है। एस डब्ल्यू स्व जब आएगा तो स्विंग, स्विम, स्वीट हो सकता है। एल ब्लेंड्स में क्या हम बोल सकते हैं, एल ब्लेंड्स जो आपके पास आया था, मैं ना अब 3 लेटर्स हैं ब्लेंड्स, जो कि 3 लेटर्स को जोड़ के हम बोल रहे हैं। ओके, STR और SPL। एल मैं इसकी बात कर रही थी कि हम जब SPL के साथ जोड़ते हैं या SPR, 3 आपको ब्लेंड्स शेयर करते हैं जो कि 3 उसको जोड़ेंगे, 3 ब्लेंड्स को इकट्ठा करके बोलते हैं। तो STR है तो वो क्या बन गया, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से हम कोई लफ्ज़ बना सकते हैं, स्ट्रीट बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसी तरह से SPL को जोड़ते हैं तो क्या बन गया, स्प्ला। स्प्ला से हमने क्या लफ्ज़ बना सकते हैं, स्प्लैश बना सकते हैं, स्प्लिट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, स्प्राउट भी बना सकते हैं। ये एंड स्प्रा से स्प्रिंग, स्प्रैड बन सकता है। स्प्रा, स्प्ला और स्ट्रॉ, हम लोगों ने इनमें 3 ब्लेंड्स को जोड़ा है। 3 ब्लेंड्स को नहीं, 3 कॉन्सोनेंट को जोड़ा है और इसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड बनाया है। इससे पहले हमने 2 कॉन्सोनेंट को जोड़ के कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बनाए हैं और हमने वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को भी पढ़ा है। तो देन लेट्स टेक अ क्विक रिव्यू। ओके, उसमें रिव्यू में आपको थोड़ा सा पूछते हैं पहले वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में। मैं कुछ वर्ड बोलती हूँ एंड आपने मुझे उसका इनिशियल बताना है कि ये वॉवल साउंड है या जो वॉवल उसमें लेटर से लिखा जा रहा है या उससे कॉन्सोनेंट से लिखा जा रहा है, वो या आपने सुनना है और मुझे बताना है इनिशियली जो भी लेटर या साउंड यूज़ हो रही है। फर्स्ट वन इज़, आगे आपने उसके जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ सी लिखोगे और जो जिसके साथ आप वॉवल सुन रहे हो आपको पता चल रहा है कि ये वॉवल से लिखा जा रहा है, उसको आप वी के साथ आंसर करोगे। पहला वर्ड है मदर, तो किससे शुरू हो रहा है, एम हमने किस में पढ़ा था, एम हमने कॉन्सोनेंट में पढ़ा था। कॉन्सोनेंट में क्या था, इसकी जब साउंड पढ़ाई थी तो ये कॉन्सोनेंट में आ रहा था, हम क्या करेंगे, हम इसके साथ सी लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास होम आ रहा है। होम में हमने क्या किया, होम में हमारे पास अगेन हा, मैंने साउंड के ज़रिए भी आपको ये बताया था कि आप जब उसकी एच की साउंड प्रोनाउंस करते हैं तो आपको एक ना फ्लो ऑफ एयर रिक्वायर्ड होता है, तो वो आप क्या करते हो, इस तरह से उसको करते हैं। कॉन्सोनेंट में ये होती है सारी की सारी एयर की जो मूवमेंट है वो सारी ज़्यादातर सारी कॉन्सोनेंट में आ रही होती है। अनियन आपके पास आ गया तो वो वॉवल है, ओ से आ रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है। एरिया वर्ड है तो वो क्या करेंगे, उसके साथ भी हम वी लिखेंगे। एंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज़ ऑल्सो क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास वॉवल है। फैमिली, एफ से, तो आपको वो जो है ना पफ ऑफ एयर से भी याद होगा, तो ये कॉन्सोनेंट है। सिटी, सिटी ये है हमारे पास कॉन्सोनेंट। ख एंड सी दोनों इसकी साउंड होती हैं। एंड एग, एग वॉवल्स में हमने ये पढ़ा था, तो ये हमारे कुछ साउंड रिकग्निशन थी कि ये कॉन्सोनेंट है या वॉवल्स हैं। ओके, आप एक छोटा सा रिव्यू मुझे इसका ब्लेंड्स का भी करते हैं, लेट्स सी कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है इसकी ब्लेंड। ओके, ब्लेंड्स में हमने क्या किया था, 2 कॉन्सोनेंट को जोड़ के ना आपने क्या की थी, एक स्पेसिफिक साउंड क्रिएट की थी और उस स्पेसिफिक साउंड को आप सुने तो आपको एक एक लेटर की आवाज़ भी आती है और आपकी एक इकट्ठा जो एक यूनिक साउंड बनती है वो भी आती है। और उसी यूनिक साउंड की मदद से ना हमने क्या करना होता है, वर्ड्स की तरफ लेकर उसको आना होता है, वर्ड बनाने होते हैं। नाउ देर आर आपके पास 4 में आपको वर्ड देती हूँ ना, आपने उस 4 के साथ कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स देती हूँ, आपने उसके साथ वर्ड्स मुझे बताने हैं। आपके पास फर्स्ट कॉन्सोनेंट जो है, वो फर्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड है ब्ला, देन क्ल, देन स्फ, देन फ्ल।
अब हम क्या करेंगे, ब्ला से पहले आपने वर्ड बनाना है। ब्ला से हमने पहले भी कुछ एग्जांपल शेयर की हैं। हम लोग ब्ला से यस, ब्ला से ब्लॉक बना सकते हैं। ओके, ब्ला से ब्लेम भी बन सकता है। इसी तरह से क्ला से क्लॉक, यस, क्ला से क्लीन, क्लियर। इन द स्पा से क्या बन सकता है, स्प्रेड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आप स्प्रिंकल बना सकते हैं, स्पेशल, स्प्रे, प्लव, प्लेजर, प्लीज, प्लेस। ओके, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स एंड कॉन्सोनेंट इन्वॉल्व्स, बड़ी बेसिक ये है हमारे पास एक जो होती है ना नॉलेज, जो कि बिल्कुल आप ये बच्चे प्री में भी करके आते हैं, बट 2 क्लास के सिलेबस में इंक्लूड है। 2 में आने के बाद ये आपको क्या हेल्प करेगा, आपने जब आर्टिकल पढ़ाना होगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का आइडिया होगा, अच्छी तरह से पता होगा, तभी हम जाके इसको ग्रामर के साथ रिलेट करेंगे। इसलिए इसका ये जो नॉलेज है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स का टॉपिक। तो इसको आप लोग इसके बगैर आप जो ग्रामर का है टॉपिक आर्टिकल है वो नहीं करवा सकते जब तक ये अच्छे से नहीं आता। यहाँ ये साउंड कमांड रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये इसकी साउंड रिकग्निशन की। इसी तरह से ब्लेंड्स में जब आप कर रहे हैं इसको कॉन्सोनेंट के साथ ही, ब्लेंड्स में जब आप इनिशियल साउंड्स का करवा रहे हैं और इनिशियल ब्लेंड्स का प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो आपको वर्ड मेकिंग में, वोकैबुलरी में हेल्प करता है। तो ये ही हमें आगे चल के हमारे जो टॉपिक हैं उसमें इन्होंने शामिल होना है, उसमें इन्होंने स्टूडेंट की लर्निंग को मोर एडवांस लेवल तक लेके जाना है। तो ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 2 के हमने इसमें पढ़ा है, लेक्चर 2 में। और आई होप सो कि इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।